क्या आप जानते हैं कि कुछ घटनाएं या संकेत आपके जीवन में डर या बेचैनी पैदा कर देते हैं, जिन्हें हम अपशकुन के नाम से जानते हैं। यानी कुछ अपशकुन होना है क्या? ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो रहा है या गलत हो जाएगा। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम 7 ऐसे आपको उपाय बताने जा रहे हैं इस वीडियो में, जिन्हें करके आप अपने जीवन में जो अपशकुन होने वाले हैं, इस तरह से संकेत मिल रहे हैं, तो उन्हें आप दूर कर सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक प्रभाव ला सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि समय पर वीडियो आप तक पहुँच सके। खड़ा नमक का एक टुकड़ा लेकर के अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाना है। काला तिल किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे ले जा कर के रख दें। अगर पीपल का पेड़ ना हो तो किसी भी ऐसी जगह ले जा कर के रख दें जहां किसी का पैर उसके ऊपर न पड़े। डर या घबराहट आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। उसके लिए कोई उपाय करने की जरूरत नहीं। यह एक महा उपाय है, एक रामबाण उपाय है। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 41 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। अपशकुन से संबंधित कुछ संकेत या घटनाएं जब भी आपको मिलती हैं या आपके मन में बेचैनी या डर महसूस होता है, तो आप समझ लें कि होने वाला कुछ जरूर है। इससे बचने के लिए आज मैं आपको 7 ऐसे टिप्स देने जा रहा हूँ, 7 उपाय बताने जा रहा हूँ, जिन्हें करके आप किसी भी प्रकार के अपशकुन को टाल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला उपाय है नमक का। कभी भी यदि आपको ऐसा लगे कि आपके जीवन में कुछ अनहोनी सी बात घटने जा रही है, तो आपको चाहिए कि नमक का एक छोटा टुकड़ा, पिसा हुआ नमक नहीं, खड़ा नमक का एक टुकड़ा लेकर के अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाना है। 7 बार घुमा करके इसे किसी भी वृक्ष के नीचे ले जा करके रख दें। रख करके आप चले आएं। आप पाएंगे कि कुछ ही मिनटों में आपके अंदर जो एक डर या बेचैनी हो रही थी वो दूर हो गई है और आप अपने आप को फ्रेश महसूस कर रहे हैं। अब दूसरा उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपशकुन को टालने का, या अपशकुन के कारण जो डर या बेचैनी बनी हुई है उसे हटाने का, तो आप ये ध्यान रखिए, 5 कपूर की टिकिया और 5 लवंग लेकर के इसे अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार दें और कहीं ऐसी जगह पर इसे जला दें ले जा करके जहां आपको कोई टोके ना। अगर आप अपने घर में हैं तो बालकनी में या कहीं भी, ताकि बच्चे भी ना टोकें कि आप क्या कर रहे हैं। तो कहीं बिना टोके अगर इसको आप जला देते हैं तो आपके अंदर की डर और बेचैनी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और किसी प्रकार का अपशकुन महसूस हो रहा होगा तो दूर से ही भगवान उसके लिए रास्ता किनारे कर देंगे। तीसरा उपाय है नींबू का। नींबू को टोटके का एक बहुत रामबाण उपाय माना जाता है, लेकिन नींबू के टोटके अलग अलग तरीके से किए जाते हैं, उनका प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो इस डर और बेचैनी में नींबू का प्रयोग आप इस तरह से करें। 4 नींबू लेकर के अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज चारों एक साथ उतार लें। उतारने के बाद में किसी भी रास्ते पर चले जाएं, कोई सुनसान जगह देख करके जहां आपको कोई टोके ना कि ये क्या कर रहे हैं। एक नींबू आप सामने फेंकिए, वो दिशा कोई भी हो चलेगी। एक नींबू सामने, एक नींबू राइट में, एक नींबू पीछे, एक नींबू बाएं लेफ्ट में फेंक करके फिर आप प्रकृति को प्रणाम करिए, परमात्मा को ऊपर सर करके प्रणाम कर लीजिए और प्रार्थना करिए कि हमारे साथ किसी भी प्रकार की अशुभ जो घटना घटने वाली है या ऐसे संकेत मिल रहे हैं, मन में एक डर है, उसे आप दूर करें। यह क्रिया आप दिन में रात में किसी भी समय कर सकते हैं। यह क्रिया करने के बाद में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति आपको छू नहीं सकती और अपशकुन कोई होने वाला है तो हमेशा के लिए टल जाएगा। चौथा है काले तिल का प्रयोग। जब भी आपको कभी ऐसा लगने लगे कि कुछ भी अनहोनी हमारे साथ हो सकती है या आप बैठे बैठे घबराहट महसूस कर रहे हैं, ऐसे समय में एक मुट्ठी काला तिल लेकर के अपने ऊपर से उतारते हुए कि किसी भी प्रकार का हमारे ऊपर अनिष्ट हो रहा हो या अनिष्ट बात आ रही हो, किसी प्रकार की नकारात्मक बात हमारे तक आ रही हो, अपशकुन की बात आ रही हो, कोई अशुभ घटना हमारे साथ घट रही हो, ये कहते हुए वो दूर हो, ये कहते हुए 7 बार अपने ऊपर से उतार करके काला तिल किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे ले जा करके रख दें। अगर पीपल का पेड़ ना हो तो किसी भी ऐसी जगह ले जा करके रख दें जहाँ किसी का पैर उसके ऊपर न पड़े। वहाँ रखने के बाद वहाँ प्रणाम कर लें कि आप जो भी इस वृक्ष के देवता हैं, आप मेरी रक्षा करें, मेरे साथ किसी प्रकार की अनहोनी घटना नहीं घटने
घटी चाहिए। इस तरह से कहते हुए प्रणाम करके आप आ जाइए। आप कुछ ही दिनों में, कुछ ही मिनटों में पाएंगे कि आपके ऊपर से किसी भी प्रकार की अनिष्ट जो बाधा आने वाली थी वो दूर हो गई और आपका मन बिल्कुल प्रसन्न हो गया। पांचवा उपयोग आपको करना है टोटके के रूप में, जो अपशकुन को हटा सकता है, जो बड़ा ही प्रभावी माना जाता है, जायफल का उपयोग। एक जायफल लेकर के उसके टुकड़े कर दीजिए, 4-5 टुकड़े हो जाएं, उसको तोड़ दीजिए, चाहे जितने भी टुकड़े हो जाएं उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वह टुकड़े लेकर के आप अपने हाथ में लें, अपने हाथ में लेकर के प्रणाम करें कि आप जो भी इस वनस्पति में जो भी देवता निवास करते हैं, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे ऊपर जो भी अनिष्ट बाधा आ रही हो या जो मुझे घबराहट या बेचैनी महसूस हो रही हो वो दूर हो, मेरी आपसे प्रार्थना है। कहते हुए आप अपने शरीर पर से पूरा 3 बार उतारना है। नीचे से ले लें, ऊपर तक जाएं और फिर नीचे लाएं। ऐसे 3 बार उतार करके आप जहां खड़े हैं उससे दक्षिण की दिशा में उसे फेंक दें। फेंक करके आप चले आएँ, हाथ धो लें। हाथ धो करके आप अपने घर में बैठें या जहां काम पे जा रहे हैं जाएं। आप पाएंगे कि कुछ देर बाद आपको बहुत ही शांति महसूस होगी और किसी प्रकार की घबराहट आपके मन में नहीं रहेगी। छठवां उपाय है सरसों के तेल का। जब कभी भी आपको ऐसा महसूस होने लगे या कभी अचानक महसूस हो कि कुछ डर लग रहा है, कोई घटना घटेगी क्या, ऐसा कुछ महसूस होता है, सरसों का तेल एक कटोरी में लेकर के उसमें अपना चेहरा देखें। चेहरा देख करके उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें। नमक डाल करके ले जा करके किसी पीपल के वृक्ष के नीचे या किसी बबूल के पेड़ के नीचे या किसी शमी वृक्ष के नीचे, अगर ये इन तीनों में से कोई वृक्ष ना हो तो किसी पत्थर पर आप ये प्रणाम करते हुए कि मैं शनि देवता को यह तेल अर्पण कर रहा हूँ। यह दिन चाहे जो भी हो, समय चाहे जो भी हो, अगर आप ये कार्य करते हैं तो आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी निकल जाएगी और किसी प्रकार का संकेत जो आपको डरा रहा है वह दूर हो जाएगा और आपके मन में एक प्रसन्नता आएगी और आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ जिंदगी जिएंगे। 7वां उपाय है कि प्रत्येक शाम हो सके, सुबह हो सके, सुंदर कांड जरूर पढ़ा करें। तो सुंदर कांड अगर आप पढ़ते हैं तो आपके जीवन में किसी प्रकार की बेचैनी या डर या घबराहट आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। उसके लिए कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं। यह एक महा उपाय है, एक रामबाण उपाय है कि सुंदर कांड का पाठ जहाँ होता है वहाँ किसी प्रकार का अपशकुन नहीं होता। इस तरह के ये 7 उपाय अगर आप अपने जीवन में आजमाते हैं, इसमें से कोई भी उपाय करके आप अपने ऊपर होने वाले अपशकुन को, अपने डर को, अपने होने वाले अनिष्ट को टाल सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को सुकून में ला सकते हैं, खुशहाल बना सकते हैं। इसके अलावा आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए या अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपके मन में किसी प्रकार का विचार हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके भेज दें ताकि मैं आपको उसका उपाय दे सकूं, जवाब दे सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।